कृष्ण भगवान इतने उद्यमी थे, इतने शैतान थे कि यशोदा मैया छोड़ो, गोपियां जो आसपास की थी ना, वो उनकी शैतानियों से परेशान हो जाती थी। तो एक बार सारी गोपियां बिल्कुल कृष्ण जी के ऊपर एकदम गुस्सा हो गई और बोली कि आज इसकी शिकायत यशोदा माँ के पास जाके करेंगे ही करेंगे हम सब। तो सारी गोपियों ने ग्रुप बनाया और यशोदा माँ के पास पहुंच गई और बताया यशोदा मैया से कि तुम्हारा जो लल्ला है वो कभी मेरे घर में आके माखन चुरा के खाता है, उसके बाद हम यमुना जी से मटकी में भर के पानी ला रहे होते हैं तो ईंट मार के मटकी फोड़ देता है, और ये तो छोड़ो हमारे घर का नुकसान करता ही करता है और साथ साथ हमारे बच्चों को भी बदमाशी सिखा रहा है, बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। तो यशोदा मैया ने ये शिकायतें पहली बार नहीं सुनी थी, कई बार उनके पास उलाहने आ चुके थे। तो इस बार यशोदा मैया ने प्रण कर लिया कि आज मैं इसको ऐसा बांधूंगी कि ये जब बाहर निकल नहीं पाएगा तो ये शैतानी नहीं करेगा। तो अब यशोदा मैया ने कृष्ण जी को पकड़ने की कोशिश की। अब भगवान भी बड़े शैतान थे, है ना, कहीं इधर घुस जाते, कहीं उधर घुस जाते, कहीं बेड के नीचे छुप जाते, कहीं छुप जाते, मतलब ऐसे छुपा छुपाई कर रहे थे और वो यशोदा मैया के हाथ ही नहीं आ रहे थे। अब मैया कोशिश करते करते थक गई तो वो ऐसे बैठ गई और बोली कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, और वो एकदम पसीना पसीना और एकदम थकी सी लगने लगी। फिर कृष्ण जी ने ये देखा कि हाय मेरी मैया तो एकदम थक गई, मतलब हार गई हैं। तो भगवान खुद ही सामने खड़े हो गए कि लो पकड़ लो मुझे। फिर माता यशोदा ने उनको ओखली में ले जाकर बांध दिया और जो ब्रह्मांड के मालिक थे वो माँ की ममता के आगे उस ओखली में बंद के चुपचाप ऐसे खड़े हो गए। अब इस कथा से हम सबको एक बात समझाई जा रही है कि जब तक हम सब भगवान को पाने के लिए उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं, दुनिया भर के प्रयत्न करते रहते हैं, उपाय करते रहते हैं, तब तक वो हमारे साथ लुका छिपी का खेल खेलते रहते हैं, सामने नहीं आते, कभी भी एहसास नहीं कराएंगे कि हाँ हम तुम्हारे हो गए, हमने तुम्हें स्वीकार लिया। लेकिन जिस दिन आप सारे प्रयास, सारे उपाय, सब कुछ करने के बाद थक जाओगे और बस ऐसे समर्पित हो जाओगे कि बस अब कुछ नहीं होगा, अब मैं सब कुछ करके हार चुका हूँ, अब मैंने आपके आगे सरेंडर कर दिया है, समर्पण कर दिया है, यही वो क्षण होता है जब भगवान देखते हैं कि अब बस अब इसके सामने तो आना ही पड़ेगा। उसी समय भगवान आपको एहसास करा देते हैं कि उन्होंने आपको स्वीकार लिया है। आपकी अंतरात्मा बोलने लगेगी, आपके अंदर से आवाज़ आने लगेगी और दुनियादारी का सारा मोह खत्म हो जाएगा। तो भगवान को पाना है तो समर्पण करना सीखिए, सरेंडर करना सीखिए।